कर्म और उसका रहस्य। कर्मयोग मानसिक और भौतिक सभी विषयों से आत्मा को पृथक कर लेना ही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के प्राप्त हो जाने पर आत्मा देखती है कि वो सर्वदा ही एकाकी रही है और उसे सुखी बनाने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। जब तक अपने को सुखी बनाने के लिए हमें अन्य किसी की आवश्यकता होती है, तब तक हम दास हैं। जब पुरुष जान लेता है कि वह मुक्त है, उसे अपनी पूर्णता के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं एवं यह प्रकृति नितांत अनावश्यक है, तब कैवल्य लाभ हो जाता है। मनुष्य चांदी के चंद टुकड़ों के पीछे दौड़ता रहता है और उनकी प्राप्ति के लिए अपने एक सजातीय को भी धोखा देने में नहीं हिचकता, पर यदि वो स्वयं पर नियंत्रण रखे तो कुछ ही वर्षों में अपने चरित्र का ऐसा सुंदर विकास कर सकता है कि यदि वो चाहे तो लाखों रुपये उसके पास आ जाएं। तब वो अपनी इच्छा शक्ति से जगत का परिचालन कर सकता है। किंतु हम कितने निर्बुद्धि हैं। अपनी भूलों को संसार को बतलाते फिरने से क्या लाभ। इस तरह उनका परिहार तो हो नहीं सकता। अपनी करनी का फल तो सबको भुगतना ही पड़ेगा। हम यही कर सकते हैं कि भविष्य में अधिक अच्छा काम करें। बलि और शक्तिमान के साथ ही संसार की सहानुभूति रहती है। केवल वही कर्म जो मानवता और प्रकृति को मुक्त संकल्प द्वारा अर्पित करने के रूप में किया जाता है, बंधन का कारण नहीं होता। किसी भी प्रकार के कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति कोई छोटा या नीचा काम करता है, वो केवल इसी कारण ऊंचा काम करने वाले की अपेक्षा छोटा या हीन नहीं हो जाता। मनुष्य की परख उसके कर्तव्य की उच्चता या हीनता की कसौटी पर नहीं होनी चाहिए, वरन ये देखना चाहिए कि वो कर्तव्यों का पालन किस ढंग से करता है। मनुष्य की सच्ची पहचान तो अपने कर्तव्यों को करने की उसकी शक्ति और शैली में होती है। एक मोची जो कि कम से कम समय में बढ़िया और मजबूत जूतों की जोड़ी तैयार कर सकता है, अपने व्यवसाय में उस प्राध्यापक की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जो अपने जीवन भर प्रतिदिन थोथी बकवास ही किया करता है। प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य निष्ठा भगवत पूजा का सर्वोत्कृष्ट रूप है। बद्ध जीवों की भ्रांत अज्ञान तिमिराच्छन्न आत्माओं को ज्ञान और मुक्ति दिलाने में ये कर्तव्य निष्ठा निश्चय ही बड़ी सहायक है। जो कर्तव्य हमारे निकटतम है, जो कार्य अभी हमारे हाथों में है, उसको सुचारू रूप से संपन्न करने से हमारी कार्य शक्ति बढ़ती है और इस प्रकार क्रमशः अपनी शक्ति बढ़ाते हुए हम एक ऐसी अवस्था की भी प्राप्ति कर सकते हैं जब हमें जीवन और समाज के सबसे ईप्सित एवं प्रतिष्ठित कार्यों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। प्रकृति का न्याय समान रूप से निर्मम और कठोर होता है। सर्वाधिक व्यवहार कुशल व्यक्ति जीवन को न तो भला कहेगा और न बुरा। प्रत्येक सफल मनुष्य के स्वभाव में कहीं न कहीं विशाल सच्चरित्रता और सत्यनिष्ठा छिपी रहती है और उसी के कारण उसे जीवन में इतनी सफलता मिलती है। वो पूर्णतया स्वार्थहीन न रहा हो, पर वो उसकी ओर अग्रसर होता रहा था। यदि वो संपूर्ण रूप से स्वार्थहीन होता तो उसकी सफलता वैसी ही महान होती जैसी बुद्ध या ईसा की। सर्वत्र निस्वार्थता की मात्रा पर ही सफलता की मात्रा निर्भर रहती है। मानव जाति के महान नेता मंच पर व्याख्यान देने की अपेक्षा उच्चतर कार्य क्षेत्र के हुआ करते हैं। यदि हम पवित्रता या अपवित्रता का अर्थ अहिंसा या हिंसा के रूप में ले, तब हम चाहे जितना प्रयत्न करें, हमारा कोई भी कार्य पूर्णतया पवित्र या अपवित्र नहीं हो सकता। हम बिना किसी की हिंसा किए जी या सांस तक नहीं ले सकते। भोजन का प्रत्येक ग्रास हम किसी न किसी के मुंह से छीनकर ही खाते हैं। हमारा जीवन कुछ अन्य प्राणियों के जीवन को मिटाता रहता है। चाहे वो जीवन मनुष्य का हो, पशु का अथवा छोटे से कुकुरमुतों का, पर कहीं न कहीं किसी न किसी को हमारे लिए मिटना ही पड़ता है। ऐसा होने के कारण ये स्पष्ट ही है कि कर्म द्वारा पूर्णता कभी नहीं प्राप्त की जा सकती। हम अनंत काल तक कर्म करते रहें, पर इस जटिल भूलभुलैया से बाहर निकलने का मार्ग नहीं पा सकते। हम कर्म पर कर्म करते रहें, परंतु उसका कहीं अंत न होगा। जो मनुष्य प्रेम और स्वतंत्रता से अभिभूत होकर कार्य करता है, उसे फल की कोई चिंता नहीं रहती। परंतु दास कोरों की मार चाहता है और नौकर अपना वेतन। ऐसा ही समस्त जीवन में है। उदाहरणार्थ सार्वजनिक जीवन को ले लो। सार्वजनिक सभा में भाषण देने वाला या तो कुछ तालियां चाहता है या विरोध प्रदर्शन ही। यदि तुम इन दोनों में से उसे कुछ भी न दो तो वह हतोत्साह हो जाता है, क्योंकि उसे इसकी जरूरत है।
यही दास की तरह काम करना कहलाता है। ऐसी परिस्थितियों में बदले में कुछ चाहना हमारी दूसरी प्रकृति बन जाती है। इसके बाद है नौकर का काम, जो किसी वेतन की अपेक्षा करता है। मैं तुम्हें ये देता हूँ और तुम मुझे वह दो। मैं कार्य के लिए ही कार्य करता हूँ। यह कहना तो बहुत सरल है, पर इसे पूरा कर दिखाना बहुत ही कठिन है। मैं कर्म ही के लिए कर्म करने वाले मनुष्य का दर्शन करने के लिए 20 कोस सिर के बल जाने को तैयार हूँ। लोगों के काम में कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा ही रहता है। यदि वो धन नहीं होता तो शक्ति होती है, यदि शक्ति नहीं हो तो अन्य कोई लाभ। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्वार्थ रहता अवश्य है। तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ रहकर काम करना चाहता हूँ। यह सब दिखने में बड़ा अच्छा है और प्रतिपल मैं अपनी सच्चाई की दुहाई भी दे सकता हूँ। पर ध्यान रखो, तुम्हें मेरे मत से मत मिलाकर काम करना होगा। यदि तुम मुझसे सहमत नहीं होते तो मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता। स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार का काम दुखदायी होता है। जहाँ हम अपने मन के स्वामी होकर कार्य करते हैं, केवल वही कर्म हमें अनासक्ति और आनंद प्रदान करता है। एक बड़ा पाठ सीखने का ये है कि समस्त विश्व का मूल्य आंकने के लिए मैं ही मापदंड नहीं हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन उसके अपने भावों के अनुसार होना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक जाति एवं देश के आदर्शों और रीति रिवाजों की जांच उन्हीं के विचारों, उन्हीं के मानदंड के अनुसार होनी चाहिए। अमेरिकावासी जिस परिवेश में रहते हैं वही उनके रीति रिवाजों का कारण है और भारतीय प्रथाएं भारतीयों के परिवेश की फलोत्पत्ति हैं। और इसी प्रकार चीन, जापान, इंग्लैंड तथा अन्य हर देश के संबंध में भी यही बात है। हम जिस स्थिति के योग्य हैं वही हमें मिलती है। प्रत्येक गेंद अपने अनुकूल छिद्र में ही गिरती है। यदि किसी की योग्यता दूसरे से अधिक है तो संसार इस निरंतर चलते रहने वाले विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया में उसे जान लेगा। अतः बड़बड़ाने से कोई लाभ नहीं। यदि कोई धनी आदमी दुष्ट है तो उसमें कुछ ऐसे भी गुण होंगे जिनके कारण वो धनी बना, और यदि किसी दूसरे व्यक्ति में ये गुण है तो वो भी धनवान बन सकता है। शिकायतों और झगड़ों से क्या लाभ? उससे हम कुछ अधिक अच्छे तो बन नहीं जाएंगे। जो अपने भाग्य में पड़ी हुई सामान्य वस्तु के लिए भी बड़बड़ाता है वो हर एक वस्तु के लिए बड़बड़ाएगा। इस प्रकार सर्वदा बड़बड़ाते रहने से उसका जीवन दुखमय हो जाएगा और सर्वत्र असफलता ही उसके हाथ लगेगी। परंतु जो मनुष्य अपने कर्तव्य को पूर्ण शक्ति से करता रहता है वो ज्ञान एवं प्रकाश का भागी होगा और उसे अधिकाधिक ऊंचे कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे।